हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं काट रही हूँ प्याज और हाथ में ना इतना कट लगा हुआ है तो उसकी वजह से मेरे से ना प्याज ही नहीं कट रहा है, मतलब मोटा मोटा कटा है। पहले मुझे पराठा बनाना था, फिर वो पराठे में ना भरने में नहीं आएगा तो इसलिए मैं इसका चीला ही बना दूंगी। और वैसे भी ना इन तीनों चीज़ का चीला मिक्स करके बनाऊंगी, गाजर का, आलू का और प्याज का। तो फिर अच्छा लगता है बच्चों को। एक दिन ना मैंने जो बीटरूट होता है ना उसका चीला बना दिया था, मतलब वो मिक्स कर दिया था, उसका रेड कलर हो गया था और टेस्ट भी ना थोड़ा अलग सा ही हो जाता है उसका। तो बच्चों ने ना बिल्कुल खाया ही नहीं था। तो आज गाजर का बनाऊंगी तो ये तो खा लेते हैं, मतलब तीनों चीज़ का मिक्स करूँ तो यहाँ मेरा बेसन खत्म हो गया था और राशन जो है मैंने डाला नहीं है अभी तक। एक एक करके ना सामान ऐसे ही थोड़ा थोड़ा निकले जा रहा है, तो फिर इसलिए आज तो मैं पक्का ही डाल दूंगी थोड़ा बहुत, जितना भी टाइम लगे ना मुझे, क्योंकि दोपहर को ही टाइम लगेगा। अगर बच्चे सो गए ना तो फिर मैं जो है ये काम कर दूंगी, क्योंकि ऐसे तो ना तो रात को टाइम लग पा रहा है और ना ही दिन में, मतलब दिन छोटे रहते हैं तो ऐसे ही निकल जाता है टाइम। तो आज देखती हूँ बच्चों को लिटा के फिर ये काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात को ना लेटते ही नींद आ जाती है। मतलब 11 साढ़े 11 तो वैसे ही बच जाते हैं काम में, बच्चों को लिटाने में। तो फिर मतलब लेटते ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं, कुछ काम नहीं करना है। तो फिर सुबह ही देखते हैं सब कुछ, और सुबह होती है तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो यही चलता रहता है, तो इसलिए दोपहर को ही टाइम लगेगा ना थोड़ा बहुत, तब मैं करूँगी। और अब बस मैंने 2 चम्मच सूजी मिला दी है, और सूजी ना मतलब हेल्दी भी रहती है और इससे ना क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। तो थोड़ा सा मैंने बेसन मिलाया है और नमक मिर्च मिला के इसको थोड़ा थोड़े पानी से जो है इसको मिला दूंगी मैं, क्योंकि ज़्यादा पानी एकदम से डाल देते हैं ना तो फिर ये पतला होने का रहता है और फिर इसके अंदर बेसन मिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। और मेरे को ना इसके अंदर हरा धनिया और कट करके डालना है, इससे ना टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ इसको मिला दूंगी मैं और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। इतने मैं ना बच्चों के कपड़े निकाल लेती हूँ जो भी मुझे पहनाने हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से बना लिया है। और मैं ना टेस्ट करी थी नमक, क्योंकि नमक कम रहता है ना तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर मैं इसको टेस्ट जरूर करके देखती हूँ। और यहाँ मैंने डाल दिया है तेल, क्योंकि तेल में ही बनाऊंगी, सर्दियों के टाइम पे तेल में ही चीले बनाती हूँ मैं। और पराठे वगैरह तो खैर घी में ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं ना बच्चों के खासकर। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और ये ना 10 मिनट बाद मैं आ गई थी। इतने मैंने बच्चों के लिए ना कपड़े निकाल लिए हैं जो भी मुझे पहनाने हैं। और सर्दियों का टाइम है और बच्चों के कपड़े निकालने में ना इतना टाइम लगता है ना, एक एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। और इनको उठाने से पहले ना इनके कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर बाद में कपड़े लेने जाऊँ ना तो मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी लग जाती है ना बच्चों को। तो इसलिए एक एक चीज़ पहले ही रख लेती हूँ दोनों की लाके, और फिर इनको उठाती हूँ मैं। और यहाँ ना चीला ना थोड़ा सा मोटा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से निकाल लिया है। और सबसे ज़्यादा मेरे को रहता है कि पलटने में प्रॉब्लम ना हो, तो ये अच्छे से पलट गया था। और जब मैंने इसको निकाला ना तो एकदम से ये ना स्लिप हो गया इसके ऊपर से। और तो ये चीला कम और मिक्स वेज पराठा ज़्यादा है, और इसके ना मैं 4 पीस कर देती हूँ ताकि इसको ना ज़्यादा नहीं लगता है फिर, और बच्चा ना आराम से खा भी लेता है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब सर्दियों में तो चीले ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बच्चे ना मांग के खाते हैं इसको। तो मेरा दिल खुश हो जाता है जिस दिन मैं चीला देती हूँ कि हाँ प्रॉपर खा के आएंगे। वरना तो मैं अपनी पसंद का दे दूँ ना तो फिर कभी आधा खाया है कभी कुछ खाया है, तो बस इसलिए मैं जो चीज़ ये मांगते हैं ना उसी को बना के दे। तो जी बच्चों को भेज दिया है स्कूल में, और ये ना थोड़ा सा बैटर बच गया था तो फिर इसका मैं बना लूँगी अपने लिए। और एक साइड से मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है, और मैं ना इतने ये एक साइड से पकेगा ना इतने मैं बर्तन जचा रही थी, क्योंकि जब ये टोकरा फुल रहता है ना तो मेरे को इतना आलस आता है ना देख के, इतना गंदा फील होता है ना मुझे। मेरा मन करता है कि रात को ही जो है बर्तन लगा के सोऊं, लेकिन ना फिर उस टाइम गीले रहते हैं तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और सुबह उठ के देखती हूँ ना बर्तन भरा हुआ है टोकरा, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और मेरे ना ये रहता है कि सबसे पहले इसको खाली कर दूँ, क्योंकि किचन छोटी है और स्लैब पे ना जगह कम रहती है, और इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किचन ना पूरी फुल हुई है। तो बस सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे और अब ये धो दिए हैं, और किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, स्लैब साफ हो गई, गैस वगैरह साफ कर दी है। उसके बाद मैं रूम क्लीन करूंगी, क्योंकि रूम इतना फैला हुआ है ना बहुत ज़्यादा, मतलब सारे, जब ये सर्दी आती है ना तो बेड ऐसा हो जाता है कि जगह ही नहीं पड़ती है बैठने की, इतने मतलब ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें निकल जाती है ना। अभी तो रजाई नहीं निकली है तब ये काम है, और एक रूम है तो और छोटा लगने लग जाता है मुझे। तो बस यहाँ का काम हो गया है, अब चलते हैं बेडरूम की साइड, क्योंकि बेडरूम को भी ठीक करना है। उसके बाद मेरे को और भी बहुत सारे काम है, मतलब काम तो ना एक काम ख़त्म नहीं करते हैं दूसरा काम दिखने लग जाता है। और यहाँ की ना जो लाइट है ना वो जल नहीं रही थी, मतलब रात से, मतलब रात को तो जलाई थी, सुबह उठ के देखा ना तो ये ऑन ही नहीं हुई थी।
तो ये बोल रहे थे कि फ्यूज़ हो गया है शायद से बल्ब, तो फिर मैंने इसको हिला के देखा ना तो ये जल गया था। और इसके बगैर मेरा काम नहीं चलता है, क्योंकि रूम में ना अंधेरा-अंधेरा लगता है, क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप त नहीं आती है कि बाहर से थोड़ी रोशनी हो जाए। और मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ ना तो फिर क्लियर मतलब साफ़ वीडियो नहीं आती हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत मुझे पड़ती है। और रात को तो बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब डिम लगती है, ये वाली दूसरी छोटी वाली जो लाइट है तो ये जल गई थी। और यहाँ सारे ब्लैंकेट मैं जो है फ़ोल्ड कर के रख दूँगी। और ये जो नीचे वाली ड्रॉअर है ना जहाँ ब्लैंकेट रखती हूँ, ये भी फुल है, क्योंकि इसके अंदर ना अभी जो चद्दरें हैं ना कॉटन की वो रखी हुई हैं, तो ये भी मुझे निकाल के और बेड में रखनी है, क्योंकि अब इनका काम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी है। चद्दर कॉटन वाली है जो, इनकी जो मैंने चेंज कर दी थी, अपनी मैंने नहीं की थी, तो अब जो है सर्दी लगना स्टार्ट हो गई है। मतलब ऐसा लगता है बैठने के बाद कि जैसे ना सीलन नहीं होती, जैसे गीला-गीला लगता है, ऐसे ठंडी-ठंडी लगने लग जाती है। तो बस अब जब भी चेंज करूँगी ना तो मैं गरम चद्दर ही बिछाऊँगी इसके ऊपर, और जितनी भी कॉटन की चद्दरें हैं ना सारी मैं बेड के अंदर रख दूँगी। अब ये जितना भी सामान है ना उसको सारा सँभालूँगी मैं, और जितने गंदे कपड़े हैं वो निकाल दूँगी, जो पहनने वाले हैं वो रख दूँगी, मतलब जो साफ़ कपड़े हैं। और ये ना पिलो वगैरह ठीक करके रख दूँगी, ऐसे चद्दर को ना कपड़े से झाड़ दूँगी, क्योंकि चद्दर तो अभी ठीक है, मतलब इतनी गंदी नहीं है। और आधे से ज़्यादा कपड़े तो मेरे बेड पे ना फालतू के ही पड़े रहते हैं, क्योंकि एक के नीचे अगर मुझे बिछाना पड़े ना कुछ, तो दूसरे को भी सेम बिछाना ही होता है, नहीं तो फिर इनके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझसे नहीं करते हो। तो ये मेरे बच्चों के साथ रहता है हमेशा। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो हमेशा ही होता है कि ये काम अगर एक के साथ हुआ है ना तो दूसरे के साथ भी वही काम करना है। और बस यहाँ मैं कपड़े लेके आई थी, और इतने सारे कपड़े हैं ना, 3 दिन के कपड़े एक साथ हो गए हैं, क्योंकि मैं तार पे सुखा देती थी, और जो गीले कपड़े हैं ना उनको मतलब जो सूखे थे उनको मैं उतार लेती थी, और जो गीले थे ना उनको मैं डाल देती थी, तो ये ना मतलब ऐसे ही 3 दिन तक चलता रहा। तो आज ये सारे प्रॉपर सूख गए हैं, क्योंकि मैं छत पे भी सुखाई आई थी, तो फिर नीचे वाले भी सूख गए थे 3 दिन में। तो ये 3 दिन के कपड़े इतने सारे हो गए ना, और मुझे फ़ोल्ड करना ना आफ़त लगती है कपड़ों को, क्योंकि छोटे-छोटे कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो तो बच्चे नीचे चले गए हैं, अभी शाम का टाइम हो गया है, और उनके जाते ही ना मैं लग गई थी अपने काम पे। और ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना उनको सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर गुम होने का रहता है। और उनकी कैप हैं, सॉक्स हैं, उनको तो मैंने अलग बॉक्स में रखा हुआ है, और जो इनके अंडर गारमेंट्स है वो मैंने अलग रखे हुए हैं, और सॉक्स अलग रखे हुए एक बॉक्स के अंदर। इससे ना मतलब ईज़िली मिल जाते हैं। जैसे मैं कोई काम पे भी लगी हूँ ना तो और इनको चाहिए होता है तो ये अपने आप ले लेते हैं, नहीं तो फिर एक चीज़ को ढूँढने के चक्कर में ना सारे अलमीरा को जो है मतलब इधर-उधर कर देते हैं सामान को, तो फिर मेरे को दोबारा सेट करनी पड़ती थी। तो इसलिए मैंने अलग-अलग जो है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बॉक्स बना लिए हैं। बच्चों के अलग, मेरे अलग और इनके लिए अलग। तो ना ईज़िली मिल जाता है सारा चीज़ें, जब ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ मेरे को चद्दर ना रात को ही चेंज करनी पड़ी, क्योंकि चीकू ने क्या काम किया, तो देखिए गीला हुआ है। तो बस इसको सूसू आया था, और मैं ना किचन में से इतने आई ना, इतने तो इसने कर ही दिया था, क्योंकि सारा दिन तो मैं मैट भी नहीं बिछा सकती हूँ। मेरे को ना अच्छा नहीं लगता है मैट बिछाने के बाद, मतलब चद्दर के ऊपर ना मतलब खड़ा-खड़ा लगता है मुझे, तो इसलिए अच्छा नहीं लगता है, तो मैं मैट नहीं बिछाती हूँ। मतलब अब ना ये बता देते हैं, मतलब लड्डू तो वैसे भी नहीं करती है, लेकिन चीकू भी बता देता है, हमेशा बताता है, वो तो बाई चांस का काम रहता है कि इसका निकल गया बस। तो ये मैंने ना चद्दर अभी चेंज कर दिया, क्योंकि ठंडी वैसे ही है, कॉटन की है, तो फिर अब गीली हो गई थी तो और भी ज़्यादा मतलब हो गया था चेंज करने। तो बस गरम चद्दर मैंने बिछा दी है, और जो इसके गद्दे हैं ना उनको मैंने पलट दिया है। बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बार-बार मैं इनको नीचे उतार रही हूँ और मान ही नहीं रहे हैं। पहले तो मेरा मन था कि मैं सुबह कर लूँगी, तो ये बोलते हैं कि नहीं अभी कर लो, मैं सँभाल लेता हूँ बच्चों को तो। लेकिन बच्चों को कंट्रोल ही नहीं कर सकता है कोई। जिस दिन मैं ये चद्दरें वगैरह चेंज करती हूँ ना, मोस्टली मैं इनके स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ। और खाना-वाना सबने खा लिया था, बस मेरे को बच्चों के कपड़े चेंज करने थे अभी, और किचन की ना मैं क्लीनिंग करके आई हूँ, सारे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए हैं, और बस इनको दूध देना था और लिटाना था। इतनी देर में ये काम हो गया था, तो फिर मैं चद्दर में लग गई थी, और अभी टाइम हुआ है 11 बजने में 15 मिनट। तो लेटते-लेटते ना 11:30 बज जाएँगे, और लेटते इसलिए नींद आ जाती है क्योंकि पूरे दिन से थक जाते हैं। और दोपहर का ऐसा रहता है कि बच्चे नहीं सोएँगे तो हम भी नहीं सो सकते हैं। तो एक जगता रहेगा और एक सोता रहेगा ना तो भी काम नहीं चलता है। तो इसलिए ना मतलब कम ही टाइम रहता है आराम का। तो इसलिए मैं रात को ना ऐसा सोचती हूँ कि फटाफट से काम कर लूँ और सो जाऊँ बस। लेकिन टाइम है ना इतनी जल्दी निकल जाता है ना, 11:30 वैसे ही बज जाते हैं। और बस इनको ना कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और थोड़ा-सा ना मैं तेल लगा दूँ, क्योंकि इनकी नाक है ना अभी से बंद हो गया है। चाहे मैं कितनी भी मालिश कर लूँ, कितना ही तेल लगा लूँ, लेकिन वो भी क्या करेगा, क्योंकि बाहर जाते ही ना
इनके या तो सॉक्स निकाल देंगे, कैप निकाल देंगे। मैं यहाँ से सब कुछ पहना के भेजूँगी, बाहर जाते ही सब कुछ निकाल देते हैं। एकदम से हवा लग जाती है तो इनके ना डेली नाक बंद हो जाती है। तो बस ये सोएँगे ना तब मैं इनके जो चेस्ट है ना उसके ऊपर लगा दूँगी थोड़ा-सा तेल। तो बस चद्दर मैंने चेंज कर दी है और पिलो कवर यही रखूँगी क्योंकि बेड के अंदर है वो इनके सामने तो मैं बेड नहीं खोलूँगी। कल ये स्कूल जाएँगे ना तब मैं बेड में से निकाल के और फिर जो है पिलो कवर चेंज कर दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए काम चल गया है और अब लेके आती हूँ बच्चों के लिए दूध और इनके करती हूँ कपड़े चेंज। व्लॉग को करते ही एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।